नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कोडिंग और डिकोडिंग परीक्षण। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। तो कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में क्या होता है, तो किसी कूट या किसी कोडिंग जो होती है, कोई कूट या कोडिंग जो होती है वो एक प्रकार की निर्देशों की पद्धति होती है जिसमें एक दूसरे से गुप्त रूप से बातें की जाती है। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संवाद भेजता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है। यह सिर्फ कोडर और डिकोडर ही जान पाता है। तीसरा व्यक्ति इस बारे में कुछ जान नहीं पाता है क्योंकि उस कोड में ना कुछ नियम या कुछ विशेष सिस्टम के आधार पर उन्हें लिखा जाता है जिसमें एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को समझ के हमें उसको जो पर्सन पूछा जाता है उसको उसी पैटर्न के आधार पर हमें जवाब देना होता है। ठीक है, कि वो जिस पैटर्न में वो कोड लिखे गए हैं तो उसी कोड को हमें मतलब समझ के पर्सन का जवाब देना है। ठीक है, तो जानते हैं कोडिंग क्या होता है। किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर, ये शब्द हो सकते हैं, अक्षर या अंक हो सकते हैं, नंबर, तो उस अंक में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द, अक्षर या अंक में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। जैसे ये संतोष है, इसको इस कोड में बदल दिया, तो किसी को ये दिया जाए तो वो नहीं समझ पाएगा क्या लिखा है। तो इसी अर्थपूर्ण शब्द को हमने जो परिवर्तन कर दिया है तो इसको परिवर्तन करने को बोलते हैं कोडिंग। तो जैसे संतोष लिखा है तो संतोष को हमने लिख दिया TBOUPTI। कैसे लिखा है, क्योंकि S के बाद क्या आता है T, A के बाद क्या आता है B, N के बाद क्या आता है O, T के बाद क्या आता है U, O के बाद P, S के बाद T, H के बाद I। तो ऐसे हमने इसको समझ लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें कुछ पैटर्न होते हैं, एक आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, विपरीत हो सकते हैं और भी कई तरह के हो सकते हैं जो कि हम आगे क्वेश्चन में सीखेंगे। अब जानेंगे डिकोडिंग क्या होता है। किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को, अब उल्टा कर दिया, किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की विधि को डिकोडिंग कहते हैं। अब देखो, ये पता नहीं क्या लिखा है, WFITUHS, लेकिन इसको लिख दिया दुर्गेश। तो दुर्गेश तो समझ में आता है किसी का नाम है, लेकिन WFITVHS ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसे डिकोड किया होगा इसको। तो जो W होता है तो उसका जो विलोम अक्षर होता है, विपरीत अक्षर, वो D होता है, F का U होता है, I का R होता है, T का G होता है, V का E होता है, H का S होता है और S का H। तो ये विपरीत होते हैं। अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। ठीक है, तो नोट करना है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, ठीक है, उस अंग्रेजी वर्णमाला में जो कुल अक्षर होते हैं वो होते हैं 26। ठीक है, आप जानते हैं बचपन से। तो जो ए होता है इसको हमने 1 नंबर दिया है याद करने के लिए। ठीक है, ये जरूरी है याद करना। फिर बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, एफ के लिए 6, जी के लिए 7, एच के लिए 8, आई के लिए 9, जे के लिए 10, के लिए 11, एल के लिए 12, एम के लिए 13, एन के लिए 14, ओ के लिए 15, पी के लिए 16, क्यू के लिए 17, आर के लिए 18, एस के लिए 19, टी के लिए 20, ऐसे यू के लिए 22, डब्ल्यू के लिए 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। तो अगर हमें इन्हें याद करना है तो ये वर्ड है EJOTY, इजोटी। तो इजोटी याद करने से आपको 5 का टेबल मिलने लगेगा। ई हो गया 5, फिर जे हो गया 10, फिर ओ हो गया 15, टी हो गया 20 और वाई हो गया 25। तो ऐसे आप इजोटी से ये 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25 याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही CFILORUX, CFILORUX, इसको 4-5 बार आप याद करेंगे, फोन नंबर की तरह याद हो जाएगा। CFILORUX। तो इसको याद करने से क्या मिलेगा आपको, 3-3 का पहाड़ा यानी 3-3 का मतलब टेबल चलेगी। जैसे C 3 नंबर पे, फिर 6 नंबर पे F, ठीक है, F, फिर 9 नंबर पे I, तो 3 दूनी 6 या 9
3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, ठीक है, 3 सत्ते 21, तो 3 अट्ठे 24, 24 एक्स पे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको मिल जाएगा। ऐसी DHL PTX, तो ये आपको 4 का पहाड़ा देगा। DHL P और T और X, ठीक है। तो 4 का पड़ा चल रहा है। 4 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है, इसे आप याद करें, ठीक है। इसके बाद आपको जो जरूरी होता है याद करना, वो होता है अक्षरों के विपरीत अक्षर, ठीक है, बिल्कुल उल्टे से। जैसे हमने लिखा ABCDEFGHIJKLM, M के बाद उल्टा चलेगा NOPQRSTUVWXYZ। तो 26 होते हैं। 26 में से हमने 13 सीधे लिखे और फिर उसके बाद उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये विपरीत हो गया, A का विपरीत Z हो गया, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए क्या है कि AZ एज, BY बाय, CX CX, DW DW, EV EV, FU फू, GT JT GT, HS HS, IR IR, JQ JQ, KP KP, LO लो, MN मन। तो ये सारे आपको 2-3 बार अगर दोहराते हो तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं। एज बाय, CX, DW, EV फू, JT, HS IR, JQ, KP लो मन। अन्य याद करना है UF, ठीक है, उफ, BY बाय, फिर ऐसी लव, LO लव, LO उल्टा हो गया और VE उल्टा हो गया। ऐसी शर्ट, SH उल्टा हो गया, IR उल्टा हो गया और T के साथ G उल्टा हो गया, ठीक है। तो SHIRTG, ठीक है, सर्टेज सर्टिज। ऐसे आपको एक और तरीका है योग विधि। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई 2 मदे जोड़ेंगे उनका टोटल हमेशा 27 आएगा अगर वो विपरीत हुए तो। जैसे A का विपरीत Z था तो A आता है 1 नंबर पे, Z आता है 26 नंबर पे, दोनों का टोटल 27 होगा। ऐसी EV भी उल्टा होते हैं। अगर 5 दिया है और आपसे पूछे कि उल्टा शब्द बताओ तो 27 में से 5 घटा दोगे, 22 नंबर पे आपको V मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में P तथा N का विपरीत अक्षर क्या होगा, मतलब विपरीत अक्षर क्या होगा। तो जो P होता है, तो पहले आप अपना याद करेंगे कि जो P होता है ये 16 नंबर पे आता है, ठीक है, ठीक है, 16 नंबर पे आता है। तो इसको आपने अभी याद किया था थोड़ी देर पहले कि DHLPTX ये 4 की टेबल बनाता है, ठीक है। तो DHLP, तो P आ रहा है कौन से नंबर पे, 4 4 8 4 12 4 16 नंबर पे आ रहा है। तो P 16 नंबर पे आ रहा है। आपको इसका भी विलोम सब चाहिए। तो मैंने बताया था कि P और जो निकालना है उन दोनों का जोड़ क्या होता है, 27, ठीक है। तो P 16 नंबर पे है, तो 16 को उधर घटा देंगे, तो 27 में से 16 घटाओगे तो आ जाएगा 11। तो 11वां अक्षर आपको क्या मिल जाएगा, K, ठीक है, 11वां अक्षर K होता है। तो एक शब्द और याद किया था आपने, EJOTY इजोटी, तो ये 5 का टेबल चल रहा था। तो इसमें क्या है कि J हो गया 10 नंबर पे, तो E5 ये 10 ये 15, तो हमें चाहिए था 11वां नंबर। तो J के बाद क्या आता है, K, तो ये J 10 पे, इसके बाद K आता है, तो यानी 11वां, तो 11वां अक्षर K है, ठीक है। नहीं तो आप उंगलियों से भी गिन सकते हो, उसमें लगेगा टाइम। अब मान लो N पूछा है, तो पहले आप N पता करोगे। तो N जो है J के बाद आएगा, J के बाद क्या आएगा, KLMN, यानी 14 नंबर पे आ रहा है। तो जो N है वो 14 नंबर पे है। तो 27 में से आप 14 घटा देंगे तो 13, तो 13वें अक्षर कौन हो जाएगा, M। तो आपका N का विलोम शब्द M हो जाएगा और P का विलोम शब्द K हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है।